बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आज थाली नाद प्रदर्शन है। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जुटेंगी और प्रदर्शन करेंगी सरकार के खिलाफ। राजधानी जयपुर में कांग्रेस विधायकों के घरों का घेराव भी महिला कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। बीजेपी महिला कार्यकर्ता इसे लेकर के तैयारियां कर चुकी हैं। छोटी चौपड़ पर दोपहर को 1 बजे ये तमाम महिला कार्यकर्ता इकट्ठा होंगी और यहां पर एक सभा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, भाजपा महिला मोर्चा मुखर नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ अब बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता जुटेंगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से बड़ा प्रदर्शन, प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन होंगे। और अब राजनीति की लाल डायरी की बात कर लेते हैं। लाल डायरी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लाल डायरी दिखा करके प्रदर्शन करने का कार्यक्रम और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि सरकार का पर्दाफाश हो रहा है। वहीं मनोज राजौरिया ने क्या कुछ कहा है, ज्यादा वो आप सुनिए। राजस्थान बीजेपी के तमाम सांसद आज लाल डायरी को लेकर संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं करौली धौलपुर से सांसद मनोज राजौरिया। राजौरिया साहब, लाल डायरी की चिंगारी अब दिल्ली पहुंची है, किस तरीके से प्रदर्शन होगा और क्या जरूरत पड़ी कि दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके के भ्रष्टाचार पिछले 4.5 साल में गहलोत सरकार में किए गए, इसकी पराकाष्ठा पूरा राजस्थान की जनता महसूस कर रही थी। लेकिन अब उन्हीं के कैबिनेट मंत्री ने एक लाल डायरी के राज खोले, विधानसभा में उन्होंने रखने की कोशिश की तो उनको धक्के देकर विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। बेहद शर्मनाक घटना है। और जैसा कि उनके मंत्री जी ने मीडिया के समक्ष बयानों में बताया कि मैं पटल पे रखने वाला था, टेबल करने वाला था, लेकिन इतने घबरा गए कि उनको बाहर फेंकवा दिया गया। ऐसा लगता है कि लाल डायरी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली है। कांग्रेस इसको दबाने के लिए, मुख्यमंत्री इसको दबाने के लिए, पूरी कैबिनेट और सरकार इस लाल डायरी को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और नेता इस लाल डायरी के राज को खोल के मानेंगे। और चूंकि राजस्थान सरकार अगर ईमानदार होती तो इस लाल डायरी को वो जो भी इसमें सच था वो आके सामने बोलती, लेकिन इसके सब जवाब वो नहीं दे रहे हैं। बल्कि उनके एक मंत्री आके मीडिया में बयान देते हैं कि हमारे कैबिनेट मंत्री की विश्वसनीयता नहीं थी। तो खुद की सरकार पे खुद सवाल उठा रहे हैं कि उनके कैबिनेट मंत्री उन पे विश्वसनीयता नहीं थी तो किस आधार पर उन्होंने उनको इतने सालों तक कैबिनेट मंत्री अपनी कैबिनेट में रखा, किस आधार पे उन्होंने ये उनको इतनी ताकतें दी। अब जब उनको लगता है कि ये मंत्री जनता के दिल की आवाज सुन रहा है, ये मंत्री हमारे भ्रष्टाचार खोल रहा है, तो इस मंत्री को निकाल के बाहर फेंको। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इस कांग्रेस की सरकार को निकाल के बाहर फेंकने वाली है। ये लाल डायरी कांग्रेस को लेके डूबने वाली है और राजस्थान में भ्रष्टाचार को बड़ी बड़ी परतें खोलेगी और कई नेताओं को और अफसरों को जेल भेजने का काम करेगी। कैमरा पर्सन कार्तिक रवि के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधी ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह मौजूद हैं। और लखवीर, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि क्या कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी का लाल डायरी को लेकर के और राज्य सरकार पर निशाना साधने का है? जी बिल्कुल हेमंत, आज संसद भवन में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को सुबह 10:15 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बना हुआ है संसद भवन में, उसमें उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, जहां पर उन्हें एक डायरी वितरित की जाएगी। ये सांकेतिक लाल डायरी होगी जिसको आज संसद भवन में ही जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद हैं ये दिखाएंगे और सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सूबे की अशोक गहलोत सरकार को घेर रही है, लगातार हमला बोल रही है। ऐसे में बैठे बिठाए जिस प्रकार से बीजेपी की झोली में अब ये मुद्दा आ गया है, ऐसे में संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को काफी विराट और विकराल करना चाहती है। यही कारण है कि संसद भवन में आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद लाल डायरी दिखाएंगे और
धरने भी देंगे, धरना भी दे सकते हैं। इस प्रकार की सूचना है कि वे गांधी प्रतिमा के बाहर या गेट नंबर 1 या फिर गेट नंबर 4 पर तमाम जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ये लाल डायरी इससे पहले कहा जा रहा है कि एक रणनीति बनाएगी, तमाम सांसद इकट्ठा हुए थे, उन्होंने विचार विमर्श किया है। क्या एक रणनीति है, किस तरीके से जो आने वाले दिनों में भी क्या सांसद दिल्ली से विरोध प्रदर्शन का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं? जी देखिए, शुक्रवार और सोमवार को हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के बाहर राजस्थान में बढ़ते अपराध के मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत सरकार को या कांग्रेस पार्टी को घेरा और लगातार विरोध दर्ज कराया और साफ तौर पर कहा कि सूबे की अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में सुदृढ़ कानून व्यवस्था देने में कहीं न कहीं विफल रही है। ऐसे में अब नैतिकता के आधार पर उन्हें गद्दी त्याग देनी चाहिए और जिस प्रकार के हालात बन गए हैं अब जनता स्वतः उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में बेदखल कर देगी सत्ता से। ऐसे में जिस प्रकार से राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा में आए, ये मुद्दा अब बड़ा हो गया है, राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा हो गया है। ऐसे में आज बिल्कुल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और कांग्रेस आरएसएस की सक्रियता बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती गतिविधियां, संघ प्रमुख के लगातार दौरे और हर वर्ग को संघ से जोड़ने की दिशा में हो रहे आयोजन को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संघ के विरोध का झंडा बुलंद किया है। लगातार संघ पर डोटासरा हमला बोल रहे हैं और संघ और बीजेपी को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। जच्चे जी शहीद होने तैयार हूँ, लेकिन जब पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आने ठोकर जवाब दूंगा आरएसएस और बीजेपी। बेईमान लोग ही है, झूठा ही, निकरमा ही, और फिर भी आप को नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका बताओ? चुनाव में आरएसएस की पर्दे के पीछे की भूमिका से हर कोई वाकिफ है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता की वजह है। इसीलिए कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी को ही एक संगठन बताकर लोगों में विरोध पैदा करना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से बीजेपी को संघ का मुखौटा करार देने की कोशिशें की जा रही। कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि संघ ही असली बीजेपी है। डोटासरा तो यहाँ तक चेतावनी दे रहे हैं कि 2023 में राजस्थान और 2024 में केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार आने के बाद संघ के कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। शर्म से डूब मर जाओ। अगर थाने कोई आके कि भाई ते चुनाव लड़िया मना शासन किया करो और 2023 और 24 के मायने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आओगी, फिर दिल्ली में आओगी, तो फिर आरएसएस ढूंढेड़ो भी लाद देगोगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आड़े हाथ लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता मतदाताओं को भ्रमित करना चाहते हैं और उनके बीच में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव भले ही जीत जाता होगा मगर सरकार आने के बाद में उसकी कुछ नहीं चलती, वो कठपुतली बनकर रह जाता है और सारा का सारा काम संघ के हाथों में चला जाता है। वहीं कांग्रेस के पास सेवा दल जैसा एक संगठन है, पर वो अब इतना मजबूत नहीं रहा कि उसकी पहुंच घर घर तक हो। इसलिए चुनावी साल में संघ की बढ़ती गतिविधियां कांग्रेस के लिए चिंता की वजह बनी हुई हैं। सीएम गहलोत से लेकर डोटासरा तक सब संघ को कई बार चुनाव लड़ने तक का न्योता दे चुके हैं, पर डोटासरा की आक्रामकता को बीजेपी भला कहां तक बर्दाश्त करेगी। लिहाजा उसके नेताओं ने भी डोटासरा को चेताया है कि अब संघ पर इस तरह की टीका टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अहंकार इनका चूर चूर होगा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को मेरी एक सलाह जरूर है कि आप सत्ता के मद में जिस अहंकार की भाषा बोलते हैं, आप विचारधारा के ऊपर टीका टिप्पणी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नेताओं की कार्यशैली के ऊपर आप टीका टिप्पणी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि अगली बार अगर आपने संघ के ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उसको सहन नहीं करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत चिढ़ है और इसलिए आप ये कहते रहते हैं कि इसको ठोक दूंगा, बिल में घुसा दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है, संस्कार देने वाला संगठन है और देश के
लोगों का निर्माण करता है। ये सच है कि आज बीजेपी के अधिकांश विधायक संघ की नर्सरी में पले बड़े हैं। आज भी संघ के आयोजनों में कदम ताल से लेकर शाखा तक में संघ के गणवेश में बीजेपी नेता नजर आते हैं। पार्टी के कार्यालयों में संगठन महामंत्री का पद प्रदेश के अध्यक्ष से कम मजबूत नहीं होता। संघ खुद के राजनीति करने से इनकार करता है, मगर ये सब जानते हैं कि संघ ही बीजेपी की प्राणवायु है। इसीलिए डोटासरा संघ पर हमला बोलकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि मतदाताओं को लगे कि असली पार्टी संघ है, न कि बीजेपी। वोटर कंफ्यूज होगा तो कांग्रेस को लगता है कि फायदा उसे ही होगा। ये बात फैलाकर कांग्रेस के नेता मतदाताओं को भ्रमित कर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मगर ये बात भी सच है कि आरएसएस के मुकाबले कांग्रेस के पास में ऐसा कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है जो धरातल पर पार्टी को मजबूत करता दिखाई देता हो। शायद यही चीज कांग्रेस के नेताओं को संघ पर बार बार हमले बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अब बड़ी खबर है सीकर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। इसे लेकर के तमाम तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन जुटा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के सामने विशाल पंडाल तैयार किया गया। इस पंडाल में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम आयोजित होगा और किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जारी करेंगे। देश भर में विभिन्न विकास कार्यों का यहीं से लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के पीले चावल बांट रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सीकर प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी लगातार जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से वे खुद व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। सीकर सांसद की ओर से जितने भी कार्य यहां पर सीकर जिले में किए गए हैं, इस दौरान अपने कार्यकाल के दौरान उनकी जगह जगह होर्डिंग्स के जरिए जनता को बताने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें कि अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं लाल डायरी के मुद्दे को लेकर के गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा के झड़ाया गांव से ऊंटगाड़ी के साथ नारी सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसका गांव में स्वागत हो रहा है। बारिश के बावजूद न तो गुढ़ा और न ही उनके समर्थक रुक रहे हैं। गुढ़ा लगातार इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि वे न केवल उदयपुर वाटी विधानसभा में बल्कि पूरे राजस्थान में जाकर सरकार के कारनामों को बताएंगे। इनके काले कारनामे उसके अंदर इन्होंने जो जितने भी लूट की है राजस्थान के अंदर, उसमें काफी चीज के गृह मंत्री मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, पीसीसी अशोक गहलोत की